ब्रह्म राक्षस दिखते कैसे हैं? ब्रह्म राक्षस पेड़ के जैसे दिखते थे। ब्रह्म राक्षस किसी की बॉडी में आ गए तो उस इंसान का क्या होता है? आंखें पूरी वाइट हो जाती है, उसके हाथ पैर पीछे से क्या जैसे पेड़ की जो जड़ होती है ना वैसे उसका चलता है वो। ये ऐसे राक्षस होते हैं कि इनकी शक्तियां अलग होती है सबसे, और इनका सबसे अलग टारगेट होता है। जैसे कि लड़कियों पे ज्यादा हावी रहते हैं। अच्छा, जब लड़की जवान होती है उसका पहला पीरियड आता है ना, उस टाइम ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो वो ऐसे किसी के शरीर में क्यों प्रवेश करते हैं? ये लड़कियों के साथ संभोग करता है, अच्छा उससे वो लड़कियां प्रेग्नेंट होती है जी। और इसका वंशज आगे चलता है। बलि मांगता है वो। अगर गलती से बाय चांस उस पेड़ पे या वो जगह के ऊपर किसी का खून का एक कतरा भी गिर गया तो वो जागृत हो जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ मुग्धा और स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ब्रह्म राक्षस। इसके बारे में जो हमें बताएंगे वो है अघोरी विशाल जी। सर, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, एकदम अच्छा है। तो सर, जैसे अभी हम बात करने वाले हैं ब्रह्म राक्षस पर, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सच में रियल में होते हैं या सिर्फ हम सुनते हैं इनकी कहानियां और ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं, ब्रह्म राक्षस क्या है, रियल में होते हैं, और ये ऐसे राक्षस होते हैं कि इनकी शक्तियां अलग होती है सबसे। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन लोगों के पास है ना हर चीज का ज्ञान होता है, और इनका जो टारगेट होता है ना वो के अलग होता है, कुछ सबसे अलग टारगेट होता है इनका। जैसे कि लड़कियों पे ज्यादा हावी रहते हैं। अच्छा, हाँ, औरतों को छोड़ के लड़कियों पे बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। मतलब कुंवारी कन्या है। हाँ, जब लड़की जवान होती है उसका पहला पीरियड आता है ना, उस टाइम ये चीज बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, तो ये होते कौन है? ये होते हैं बहुत ज्ञानी ऋषि पकड़ लो, अच्छा। या कोई बहुत ज्ञानी अघोरी पकड़ लो जिसको हर चीज का ज्ञान हो। वो लोगों के मन में अहंकार आ जाता है, अच्छा। उनके मन में पाप हो जाता है, तो वो मरने के बाद में ब्रह्म राक्षस का रूप लेते हैं। अगर उनका दाह संस्कार सही से किया है तो भी वो ब्रह्म राक्षस बनते वो हैं? मरने के बाद ब्रह्म राक्षस ही बनेंगे। अच्छा, और वो भटकते रहते हैं? भटकते रहते हैं, उनका विषय एक ही रहता है, अपना वंशज आगे बढ़ाना। अच्छा जो कुंवारी कन्या होती है जवान 15-16 साल की, जी। उनके ऊपर उनका ज्यादा रहता है। उनका पीरियड आता है ना पहला, उसकी सुगंध से वो उनके तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जैसे बहुत सुनसान जगह, या फिर कोई जंगल हो गया। अच्छा। ये होते हैं जैसे कोई बरगद का पेड़ हो गया सबसे पुराना, उसमें वास करते हैं। तो ये ब्रह्म राक्षस जैसे आप बता रहे हैं सबसे खतरनाक एंटिटी है, इनमें और दूसरी आत्माओं में क्या फर्क है? उनमें ये फर्क है कि दूसरी आत्मा होती है वो खाली अपने मन इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी को वश में करती है, और वो हर किसी को वश में कर सकती है जी। और जो ये अपना ब्रह्म राक्षस होता है ना, ये अपना वंशज हो गया, अपने खुद के कुल को आगे बढ़ाता है। अच्छा। इसका मन ये है कि जैसे अब जो वैसा जो खुद है ना वैसा ही सबको करना चाहता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब अहंकार तत्व उनमें हाँ, बहुत है। उनमें बहुत अहंकार होते हैं, और अपने अहंकार के चलते वो ये चीज बहुत ज्यादा हावी करते हैं। उनका एक ही टारगेट होता है फिक्स, कि मेरा जो वंशज है वो आगे बढ़े। तो ये जो ब्रह्म राक्षस एंटिटी जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे कोई भी सिद्ध कर सकता है? नहीं नहीं, हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, ये सिद्धि नहीं है, ये अच्छा। अहंकार का ही रूप है। अच्छा। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जिसको हर चीज का ज्ञान होता है, जैसे कोई ब्राह्मण या फिर कोई देव ऋषि, जी उनको मन में अहंकार जब आ जाता है ना, जी। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं अपनी जी। विद्या का। तो वो चीज के आगे जाके उनको उनके मरने के बाद ये चीज होती है। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि ब्रह्म राक्षस को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, हाँ, उनकी ये कोई भी कोई सिद्धि विद्या नहीं है। अच्छा। ये क्या है कि अपने आप को ही है ना कंट्रोल है उसका, अच्छा। और ये अब उसको ही कंट्रोल करते हैं अपने मतलब अपने दूसरे शरीर में तभी प्रवेश करता है कि उसकी भी मन इच्छा वैसे ही होनी चाहिए उसके जैसे। अच्छा, हाँ, मतलब उसका भी मन काला होना चाहिए। अच्छा, ये चीज तो वो ऐसे किसी के शरीर में क्यों प्रवेश करते हैं? ऐसे ही नहीं करते मैडम, वो अच्छा। वो तभी उसके शरीर में प्रवेश करते हैं कि उसका मन वैसा ही होना चाहिए जैसे उसका था, मतलब अहंकारी, अच्छा गलत काम करने वाला, जी। या फिर
किसी से मतलब कोई चीज पे उसका मन रहता है, वो उसको हासिल करने वाला, या फिर वो जो भूतों की या फिर प्रेतों की पूजा करने वाला, राक्षस की पूजा करने वाला, अच्छा, उसके ही अंदर ही प्रवेश होता है। मतलब उनको अपने जैसा लगना चाहिए हाँ, और अगर उनको पसंद आए तो वो उनके अंदर हाँ, प्रवेश उनकी कर जाते हैं। इच्छा के अनुसार, कि इच्छा। वो सामने वाले को बताता है कि भाभी मैं तेरे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, अच्छा, वो तू क्या बताते चाहता है। हाँ, वो पहले सब कुछ करके ही के प्रवेश होते हैं। भूत प्रेत क्या है, वो किसी को कुछ नहीं बताते। जी, वो ये वैसे पहले ही हाँ अटैक कर देते हैं हाँ वो अट्रैक्टिव हो जाए, ऐसे ही हो जाते हैं मतलब। और ये बता के प्रवेश हाँ, करते ये हैं। क्योंकि इसका मन मिलना चाहिए ना, जी जी। काम इच्छा के अनुसार काम करता है। तो जब प्रवेश कर लिया फिर क्या होता है? फिर वो इंसान कोई भी काम कर सकता है, वो उनकी हेल्प करते हैं। वो क्या है, फिर एक खुद राक्षस बन जाता है, अच्छा। एक शक्तिशाली राक्षस बन जाता है वो। हम्म। कि भाई ये जो राक्षस है, ये खुद चल के तो ये नहीं कर सकता मनोकामना लड़कियों से पूरी, जी तो उसको क्या एक शरीर चाहिए ऐसा ही, जी। जैसा उसका मन जैसा होना चाहिए। तो उसके शरीर में प्रवेश करके ये लड़कियों के साथ संभोग करता है, अच्छा। उससे वो लड़कियां प्रेग्नेंट होती है जी और इसका वंशज आगे चलता है। जी। और ये संभोग करने के बाद लड़कियां क्या होती है, एकदम मतलब इस दुनिया से परे हो जाती है, वो एकदम सब भूल जाती है कि मैं इधर हूँ कि नहीं हूँ। आंखें वाइट हो जाती है, बाल उड़ जाते हैं, अच्छा सर से पूरा बाल गिर जाता है उनका, अच्छा। वाइट कपड़ा पहन के रखती है, और हवा में रहती है सब, मतलब धरती जमीन पे पे नहीं रहती, धरती पे। जमीन पे नहीं रहती, हवा में रहती है सब। और जो बरगद के पेड़ के नीचे उसका वो था स्थान, उसके ही चारों तरफ रहती, अच्छा, और उसका कोई स्थान नहीं होता, या फिर गुफा के अंदर रहती। आपने ऐसे केसेस देखे हैं? हाँ, मेरे जो गुरुजी है ना, उन्होंने ये केस एक सॉल्व किया था। अच्छा तो उसमें क्या हुआ कि वहां पे एक बरगद का पेड़ था, उसमें उसकी आत्मा थी, मतलब वो उसका वास उसमें ही था। ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस बाहर आने के लिए क्या उसको क्या कैद किया जाता है उसमें, मंत्रों के द्वारा उसमें पेड़ के चारों तरफ अपना कलावा बांध के उसको कैद किया जाता है। कौन कैद करता है उनको? अपना देव ऋषि हो गए, कोई तांत्रिक हो गया, यही कैद करते हैं। अच्छा। इसका यही है तोड़। तो उसको कैद करते हैं, और वो वापस बाहर आने के लिए क्या मांगता है, खून मांगता है, बलि मांगता है वो। अच्छा। अगर गलती से बाई चांस उस पेड़ पे या वो जगह के ऊपर किसी का खून का एक कतरा भी गिर गया, तो वो जागृत हो जाता है, अच्छा। और वो पूरा पेड़ के अंदर ही उसकी वो रहती है आत्मा, यानी पूरा पेड़ एक राक्षस बन जाता है। ये चीज होती है। तो आप केस बता रहे थे? हाँ, मैं केस बता रहा था आपको। उसमें क्या हुआ, वहां से कांटेक्ट हुआ उनके पास, गुरुजी के पास, और वो गए, उन्होंने पूरी बात जानी भी क्या क्या हुआ क्या नहीं। वहां पे क्या हुआ, एक लड़का बच्चा था, अच्छा उसका कोई ऐसे ही मन लग गया, आ गया कोई लड़की पे, अच्छा। और वो लड़की थी उससे 2 गुनी उम्र की। अच्छा। हाँ, लड़का समझ लो 15-16 साल का था, और लड़की थी 22-20 साल की। तो उसका दिल आ गया, घर वालों को साफ साफ बोल दिया भाई मैं इससे शादी करूँ। उसकी शादी हो रही थी लड़की की, तो वो कर नहीं दे रहा था, बोल रहा मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगा, अच्छा। मैं ही करूंगा इससे शादी। तो उसके चलते घर वालों ने उसका मुंडन करवा दिया था, मुंडन मतलब मतलब बाल? सबके बाल कटवा देते। वहां ऐसे? पे क्या था कि जब ये रीत चली आ रही थी कि जिसका मुंडन करवा देते उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अच्छा। जैसे अभी भी अपने इधर होता है, जी जी जी। जो अपने कृष्ण जी के भक्त होते हैं, राधा कृष्ण मंदिर में रहते हैं, उनको क्या खाली वो चोटी रखते हैं पूरे बाल में, उनसे क्या है उनका पूरा शरीर शांत रहता है, अच्छा मुंह पे गुस्सा नहीं रहता। जी। वो चीज उसकी करवा दी थी, वो फिर उसका उल्टा हो गया, वो और गुस्सा हो गया उस चीज से। अच्छा। हाँ, लड़का था वो। तो उसकी बहन थी एक 9-10 साल की, तो वो उसका सपोर्ट करती थी इस चीज में और भी चीज में। तो उसने क्या हुआ, उस लड़की को जंगल में लेके गया, मतलब उसने कोई किताब में पढ़ लिया था ऐसे ही कि भाई ये चीज होएगी, ये चीज अगर मैंने प्राप्त कर ली तो सब कुछ मेरा है। अच्छा। तो वो वहां पे गया, और अपनी बहन को झूठ बोल के लेके गया कि अपन इधर चलते हैं, मेरा ये सही मतलब कुछ दिमाग खराब हो रहा है, या फिर अपने को बात करनी है। वहां पे लेके गया, और अपनी बहन को भेज दिया पानी लेने के लिए। अच्छा। तो जब बहन गई, उससे पहले उसने सब क्रिया कर दी थी क्या अपने प्रयोग? बरगद के पेड़ के नीचे। अच्छा, अपना खून नहीं नहीं, खून तो उसको बलि देनी थी अपनी बहन की, अच्छा उसको लिए उसको बहाने से दूर भेज दिया अच्छा कि भाई मैं इधर मेरी जो तांत्रिक क्रिया कर रहा हूँ उसको देखे नहीं। अच्छा। तो उसने वहां पे अपनी क्रिया चालू की, और जब वो बहन आई तो वो गायब हो गया वहां से। तो उसने अपनी बहन ने चारों तरफ देखा उसको कि किधर है किधर नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं था, किसी को भी, उसके घर वालों को। तो उसकी बहन जो जल हाथ में लेके रखी थी ना, तो वो पीछे से जब उस पे मतलब मारने के लिए वार कर रहा था, अटैक कर रहा था, तब उसको पानी में उसकी परछाई दिखी, तो वो क्या साइड में हो गई। तो वहां पे झगड़ा चला उनका, झगड़ा चला, फिर वो मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। तो उसकी बहन ने क्या धक्का दिया, पैर फिसल के उसका सर लग गया उस पे पेड़ के नीचे। किसका?
जिस लड़के का जो लड़के का। उस ब्रह्म राक्षस को प्राप्त करना चाहता था, अच्छा। मतलब उसी की बलि लग गई उसमें। तो वो क्या, उस पर उल्टा हो गया और वो ब्रह्म राक्षस वो उसके ऊपर आ गया। अच्छा। उसको कंट्रोल बहुत किया, बहुत लेट किया, मतलब दिक्कत बहुत आई उसमें, क्योंकि उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बहुत सी सिद्धियां भी प्राप्त होनी चाहिए। अच्छा। मंत्र उच्चारण होना चाहिए एकदम जी पूरा। जी। और उसमें क्या हुआ कि उसको मतलब करके कंट्रोल, और उसी पेड़ के नीचे उसको दफना दिया और कलावे से उसको सबको बांध दिए। अच्छा। और मेरे गुरुजी ने बोला था, जब तक मेरे को याद है, कि वो इस पेड़ के नीचे कोई नहीं जाएगा, कोई वहां पे कुछ नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कोई लड़की, मतलब पहला पीरियड जब आता है, अगर वो लड़की इधर दिखी तो ये वापिस से जागृत हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो लड़का जवान था, बच्चा ही था, जी जी उसकी आत्मा थी उसमें। जी। तो वहां पे वो लड़के ने वो किया, उसको बांधे। लेकिन वहां पे एक लड़की थी, अनजान लड़की थी शहर की, वो गई उस बरगद के पेड़ के नीचे, और उस दिन ही कोई उसका पीरियड आने वाला था। वो प्रक्रिया वहां से चालू होगी फिर। लेकिन वो ठीक है, वो ज्यादा हावी नहीं रही, उसको किया वापस कंट्रोल, अच्छी रही। और गांव वालों ने भी बढ़िया, मतलब बोला हम लोगों को, अच्छा हुआ आपके आने से ये चीज कंट्रोल में हुई, ये चीज। तो वो लड़का अपनी बहन को बलि देने के लिए क्यों गया था वहां पे? बलि देके वो क्या ब्रह्म राक्षस को खुश करना चाहते थे? हाँ, वो ब्रह्म राक्षस को खुश करके अपने शरीर में प्रवेश नहीं करवाना चाहता था। वो अलग से उसको, मतलब अपनी मनोकामना के लिए, मतलब उसकी इच्छा के लिए उसको करना चाहता था, सिद्ध करना चाहता था, हाँ, ताकि वो उसका कार्य करे। कार्य करे। और वो ये चाहता था कि बिना कुछ किए वो लड़की अपने मन से मेरे पास आए। अच्छा। लेकिन वो उल्टा हो गया, उसकी बलि लग गई उसपे वहां पे। अच्छा। उसकी बलि लगने के कारण सब कुछ, मतलब इतना एस्ट वेस्ट हो गया कि वो हर एक लड़की को टारगेट करने लग गया जो 15 साल की थी। और तो वो कुछ नहीं बोलता था, अच्छा। और जो आदमी उनको भी कुछ नहीं बोलता, खाली लड़की टारगेट थी उसकी। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? ब्रह्म राक्षस को अगर कंट्रोल करना है या उनसे काम करवाना है, बलि देनी पड़ती है? हाँ, बलि लगती है उसकी, और बकायदा उसका पूरा पूरी प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया करनी पड़ती है पूरी उसकी। सिद्धि जो भी आप सब कुछ साधना सारी चीज का जानकार होना चाहिए आदमी। अभी वो लड़का था, वो 15 साल का बच्चे को क्या जानकारी होगी? वो तो ऐसे ही किताब में पढ़ लिया था, वहां पे ये चीज है, इसकी बलि दो, वो अपने कंट्रोल में आ जाइए। लेकिन ये चीज छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा तेज चीज है जी। हर एक चीज से ऊपर है ये चीज, क्योंकि ये पहले से ज्ञानी होते हैं हर चीज के, तंत्र मंत्र के, हर एक विधि के। तो जब इनके मन में अहंकार आता है तो वो ऐसे ही थोड़ी आता है। जी जी जी। आज मैं हूँ, आप में ऐसे थोड़ी अहंकार आ जाएगा, अपने पास कुछ होना चाहिए ना वैसा अहंकार जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज्ञानी होते हैं वो, उनको कंट्रोल में करना हर किसी के बस की बात नहीं, वो खुद एक कंट्रोल है खुद का। तो अगर जैसे ये ब्रह्म राक्षस किसी की बॉडी में आ गए, प्रवेश कर लिया, तो उस इंसान का क्या होता है? मतलब क्या वो दिखने में कमजोर हुए, या कैसा दिखता है वो, और कैसे उनके लक्षण होते हैं? उसमें क्या है कि जब वो प्रवेश करता है ना, तो पहले तो मैंने आपको उस टाइम बताया था, मन वैसा ही होना चाहिए। दूसरा, प्रवेश करता है तो पूरा शरीर टूटता है, और अपने एक एक जो नस होती है हाथ की, वो पूरी काली पड़ जाती है। यानी काला मना तो काला तो वो होएगा ना, जी जी जी। वो पूरी काली पड़ जाती है, आंखें पूरी व्हाइट हो जाती है। अपना आंखों का बीच वाला ये व्हाइट हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और आंखें व्हाइट हो जाती है पूरी। और उसके हाथ पैर पीछे से क्या, जैसे पेड़ की जो जड़ होती है ना, वैसे उसका चलता है वो। हाथ कंट्रोल नहीं, बाकी सब मतलब पेड़ जैसा ही कंट्रोल चलता है उसका, और वो किसी को भी नहीं बख्शता फिर। तो अगर किसी के अंदर ऐसा पोजेशन हो रखा है, तो उसको स्टार्टिंग में कैसे पता लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, या बिल्कुल भ्रमित हो जाएगा, उसको कुछ होश नहीं होएगा? उसको वो तो इंसानी रूप से अलग हो जाएगा फिर, पूरा ही दिमाग ही नहीं रहेगा वैसा। और इसमें क्या है कि आजकल तो वो चीज नहीं है पहले जैसी, आजकल तंत्र क्रिया से ये चीज होती है। अच्छा। तो क्या वो चीज प्राप्त नहीं कर सकता आजकल? तंत्र क्रिया जो होती है ये चीज, उसमें क्या है, शरीर मतलब कमजोर हो जाता है। अच्छा। खून कम बनने लगता है। अच्छा। ये चीज होने लग गया था। अच्छा, जो तंत्र क्रिया जो तांत्रिक लोग करते हैं। हाँ, उससे भी ये चीज होने, कोई के कहने पे। जैसे पहले तो उसकी मन इच्छा से वो करवा रहा था, जी जी। अभी कोई के कहने पे वो करवा रहा है। जैसे मतलब अगर आपको कोई केस पता है तो बताइए। उसमें क्या होता है, जैसे एक लड़का था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो वो कोई घर वालों की वजह से या फिर कोई कारणवश उससे दूर हो गई, बोली मैं शादी करूंगी तो दूसरे से ही करूंगी। घर वालों ने ये चीज बोली है मेरे को जी, और मैं उनका निरादर नहीं कर सकती, उनके ऊपर नहीं चल सकती मैं जी।
और लड़का था वो बहुत उसके ऊपर हावी था, वो बोला नहीं मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। तो जी। उसने ये चीज मेरे पास आया था करवाने के लिए कि मेरे को वो लड़की चाहिए अच्छा। और आप कैसे भी करके वो लड़की को मेरे को दिलवाओ। और सामने वाला जो लड़का है शादी करने वाला, और उसको आप चाहे बीमार करो चाहे कुछ भी करो। तो मैंने उसको एक चीज बोली कि देख, गलत काम के लिए आया तो यहाँ पे आई मत, तेरा कोई काम नहीं है इधर, जी। और मेरा भी कोई काम नहीं है गलत काम करने का। हाँ तू ये बोल रहा है कि लड़की पे कोई मतलब कोई वशीकरण करके या फिर कुछ भी करके आप मेरे पास लेके आओ, तो वो काम मैं कर सकता हूँ। बाकी तू बोलेगा दूसरे को हानि पहुंचाएगी तो आप काम करो, जी। तो वो मैं काम नहीं कर सकता। जी जी जी। ये केस था और ये वो वशीकरण के कारण पूरा हो गया था। अच्छा, ब्रह्म राक्षस दिखते कैसे हैं? ब्रह्म राक्षस शरीर का रूप नहीं ले, मतलब किसी के अंदर नहीं आवे तब तक वो पेड़ के जैसे ही दिखते थे। अच्छा, मतलब पुराना पेड़ के बरगद का अंदर पेड़, पुराना बरगद का पेड़ हो गया जैसे डरावना पेड़, हाँ। उसके अंदर वास करता है। और उस पेड़ को अपन देखेंगे ना तो ऐसा ही लगेगा जैसे उसके अंदर कोई है। मतलब ऐसे लगेगा उस पेड़ में जैसे एक नॉर्मल हलचल होती है और एक डरावनी हलचल होती है। मतलब जी। अपना शरीर ही बता देता है अच्छा। कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसका जब तक शरीर का रूप वो मतलब किसी के अंदर नहीं जावे, जब तक वो उसके अंदर ही रहता है और उसके अंदर रह के ही वो हर चीज को टारगेट करता है। अच्छा, आपने कभी देखा है ब्रह्म राक्षस? मैं आपको पहले भी बताया था, मैंने देखा, मेरे गुरुजी ने जब काम कार्य किया था तब देखा था मैंने। अच्छा। हाँ। जब ये लड़का वाली हाँ वही स्टोरी देखने में वो कैसे नजर बहुत लंबा होता है वो। अच्छा। बरगद का पेड़ अपन देखेंगे तो वो वैसे ही लंबा होता है, उतना वो ही बहुत लंबा। चौड़ा लंबा होता अच्छा, डरावने है, बहुत होते हैं। डरावना बहुत डरावना। और उसमें क्या एक चीज होती है, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे आपको चमगादड़ बहुत मिलेंगे जी। वहां पे, और कोई चीज नहीं मिलेगी, चमगादड़ बहुत ज्यादा मिलेगी वहां। अच्छा। और वो उसी पेड़ के आड़ बार चक्कर मारेंगे रात के समय। मतलब अगर उस पेड़ पे ब्रह्म राक्षस है तो चमगादड़ पहला साइन है दिखने का। हाँ वो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी जगह भी रहते हैं लेकिन वो जगह अलग ही दिखती है अपने को, वहां से आवाजें भी अलग ही आती। अच्छा, तो आपके गुरुजी ने मतलब क्या ये मारे भी जा सकते हैं? मतलब उन्होंने काटा कैसे? वो उनका क्या, वो मारे तो वैसे अपन नहीं बोल सकते, उनको खाली बांधा जा सकता, उसका भी एक निश्चित टाइम होता है। अच्छा, क्या टाइम? हर एक दिन पे नहीं होता वो, अच्छा। उसका निश्चित टाइम होता है। और उसके ऊपर वही वाला प्रभाव डाल सकता है जिसकी राशि सबसे अलग हो, मतलब विशेष राशि वाला होना चाहिए, जो सबसे अलग राशि वाला होना चाहिए। जैसे राशियां तो 12 ही होती है। 12 राशि होती है लेकिन उसमें नक्षत्र राशि वो भी अच्छा। तो होता है ना। अच्छा। नक्षत्र के अनुसार एक राशि बनती है, वो 12 राशियों में होती है। लेकिन वो तभी काम करता है जब उसका निश्चित टाइम होता है। जैसे कोई अमावस्या हो गई, जी। अमावस्या के दिन बहुत मतलब ये काम करने वाला, उसका भी वही प्रभाव रहता है। अमावस्या के दिन क्या है कि काली शक्ति और अपनी देवरूपी शक्ति दोनों होती है। तो उसका भी, उसकी भी वैसी एनर्जी होती है जैसी अपना उसको खत्म करने के लिए, फिर उसको बांधने के लिए वो चीज करते हैं। अच्छा। और उसका मरने का आपने पूछा तो वो मर भी सकता है, उसके लिए अपने को क्या है, एक तंत्र क्रिया से बनाया हुआ अपने पास वो खंजर होना चाहिए, खंजर से उसकी मौत होती अच्छा, किस टाइप का खंजर? है। जैसे अपना चाकू होता है, अच्छा। बड़ा एक चाकू होता है, वो पुराना भी था और मंत्र तंत्र से उसको बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, और उसके पीठ पे मारने से वो खत्म हो सकता है, लेकिन वैसा करने वाला होना चाहिए, उतनी क्षमता भी होनी चाहिए। उसके जितनी शक्ति होनी चाहिए, तंत्र क्रिया की, शरीर की, अपने सब अपना ये मन की, मन साफ होना चाहिए, वो राशि होनी चाहिए अच्छी, अच्छे नक्षत्र होना चाहिए राशि में। जी जी। और उसी समय, जिस समय उसकी मृत्यु होती है, उसी का जन्म भी उस समय होना चाहिए सामने वाले का। नहीं, मैं समझी नहीं इसमें। मतलब जैसे अमावस्या को उसका दिन रहता है, अपन मार भी सकते हैं उसको और भी तेज बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसका जन्म, जो मारने वाला, उसका जन्म भी यही होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ठीक है। और उसको कंट्रोल में करने के लिए उसका एक ये दिन भी होता है, समय भी होता है, रात का समय। क्योंकि वो अपनी सब काली शक्ति वो क्या रात के समय ज्यादा पावरफुल रहती है। जी जी जी। उसका टाइम भी रात का समय ही होता है, उसको बांधने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। जी। तो जैसे हमने पिक्चरों में भी देखा है, क्या जब हनुमान चालीसा चला हुआ है उनसे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, वो डरते नहीं है और वो अटैक करते ही हैं, ऐसा भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान चालीसा से वो मतलब डर तो नहीं सकते लेकिन थोड़ा कमजोर जरूर होते हैं। अच्छा, कमजोर हो। हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है जो मतलब कि कोई भी राक्षस भूत प्रेत जी। सब पे असर करता असर करता है। ये अच्छा। भूत के है, ये थोड़ा प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन वो जी। प्रभाव डालता है लेकिन बहुत कमजोर होता है, मतलब कमजोर होके प्रभाव डालता है। तो जब अटैक करे तो हनुमान चालीसा ही चला दे वो तो छोड़ेगा नहीं ना।
मतलब प्रभाव कम बेहतर, जैसे अपने को दिक्कत, जैसे अब कंट्रोल में लेने के बाद दिक्कत तो होगी ना, जी क्योंकि वो अपनी जड़ों से मतलब जकड़ता है अपने को, जी। मारता नहीं है लेकिन जकड़ता है पूरा है। लेकिन हनुमान चालीसा से क्या होता है, वो उतना नहीं करता है, कमजोर हो जाता है, या फिर वो ऐसा सोचता है कि आज नहीं, उसको और दिन देखूंगा। जी लेकिन उसका फिक्स यही है कि जब लड़की को पहला पीरियड आता है ना, उस टाइम ही वो, और इतनी समझदार भी नहीं होती लड़कियां, जी 15 16 17 साल की लड़कियां इतनी समझदार नहीं होती कि मैं हनुमान चालीसा बोल के इसको बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका वही फिक्स होता है, उसमें ही वो टारगेट करता है लड़की को। और हनुमान चालीसा भी अच्छा है, मंत्र उसमें प्रभाव डालता है, लेकिन इतना नहीं डालता, मैं ये बोल रहा हूँ, इतना प्रभाव नहीं डालता नहीं जैसे भूत प्रेत पे डालता है। जी। तो ये ब्रह्म राक्षस की कभी मुक्ति नहीं करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते उन्हें, उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसेसर मैंने आपको बताया था ना, कि अमावस्या के दिन वो जो तंत्र मंत्र जो खंजर बनाते हैं ना, वो पीठ पे मारना, पीठ पे मार के तो उनकी मुक्ति हो जाती हाँ है? उसकी मुक्ति हो जाती अच्छा। है, यही है इसका। ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करके किसी को मारने के लिए तो नहीं छोड़ छोड़ सकते? ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल किया और किसी को जैसे अपना कार्य सिद्ध कराना है तो आपने उस पे छोड़ दिया, ऐसे होता है ब्रह्म राक्षस पे? या नहीं, या कर्ण पिशाचिनी वगैरह ये सबसे काम सिद्ध कर सकते हो आप उनको? ब्रह्म राक्षस को आपको मैंने एक चीज बताई थी, उसको कंट्रोल में करने के लिए उसको अपने शरीर में लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा। आपको मैंने बताया, शरीर में आने के बाद वो तो वैसा ही है, वो कुछ भी करो अपने में से। जब अभी जैसे आप बता रहे हैं ब्रह्म राक्षस को अपने शरीर में कोई लेता है तो उसको हमें कुछ वापस देना भी पड़ता है, कुछ मांगता है? जैसे अगर आपको कोई कार्य करना है तो ब्रह्म राक्षस आपकी मदद करेगा वो कार्य करने में, बदले में कुछ वो मांगते भी है? उनका बदला ही देता है मैडम, जैसे उसको लड़की टारगेट करनी पड़ती है। अच्छा, बस वो उनको वही चाहिए। हाँ, वो शरीर धारण करने के बाद के जो व्यक्ति उसके जो रहता है ना नजदीक, वो किसी भी लड़की को बाहर नहीं जाने देता उस गांव से। अच्छा। और उसका जब तक पता नहीं चलने देता, जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो। जैसे 7 लड़की, 21 लड़की, अच्छा 51 लड़की, ऐसे मतलब बहुत चीज को टारगेट करता है। अच्छा। वो सबसे एक अपना एक वंशज वो उस उत्पन्न करता है मेन वहां से। उनका यही होता है अपना वंशज हाँ, वंशज इंसानी रूप में वंशज होना चाहिए। जी। जो व्यक्ति ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल में कर अपने शरीर में लेता है, उसका फिर कुछ नहीं, उसको मार देता है। अच्छा, वो हाँ, एंड भी उसको एंड ना, वो तुम मदद भले ही करो लेकिन उसका कुछ वो नहीं, जिसको मरना ही पड़ता है। तो अगर किसी को अपनी प्रोटेक्शन करनी है इन सब चीजों से, वो भी आप देते हैं किसी को? हाँ, उस तंत्र क्रिया से होता है मैडम, उसका वही इलाज, और कोई इलाज नहीं है उसका। अच्छा। क्योंकि वो क्या एक ऐसी चीज है जो अगर उसके एरिया में अगर कोई आ गया लड़की, तो उसको बाहर नहीं जाने देता है। उस गांव से हो गया, वो उसका जब तक वेट करता है तब तक उसका फर्स्ट पीरियड नहीं आ जाता, या फिर उसका वो टाइम नहीं आ जाता, जब तक उसको कुछ नहीं बोलेगा। उसको ये सपनों में उसको डराएगा, सपने में आएगा, डराएगा, ये चीज करता है, और तब उसका फिक्स टाइम हो जाता है, तब उसको वो उठा लेता है। तो मतलब ये जैसे आप कह रहे हैं दूर कहीं खाली जगह, जंगल, गांव के आसपास ऐसी जगहों में ही ज्यादा ये चीजें होती हैं। हाँ, शहर के कोई केसेस आए हैं आपके पास ऐसे? शहर के केसेस एक आया था अपना मुंबई का। मुंबई में क्या ज्यादा जंगली एरिया बहुत है, हाँ शहर भी है लेकिन आउटसाइड में बहुत जंगल है। हाँ। और मुंबई में भी डर भी बहुत है, जी जी। क्योंकि मुंबई एरिया इसे वहाँ पे के आदिवासी लोग भी आसपास। वहाँ पे ये चीज हुई थी, वहाँ से एक केस आया था, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं था, गुरुजी थे, गुरुजी ने बताया था एक चीज, कि वहाँ पे क्या था, पूरा जंगल के बीच में, जैसे अपन फिल्मों में भी देखते हैं, पूरे जंगल के बीच में एक बड़ा सा पेड़ होता है जी। इसकी हाइट बहुत कम होती है, लेकिन वो पूरे आधे जंगल को उसमें कन्वर्ट करके रखता है, वो छाया रहता है। वहां पे एक चीज थी, और वहां पे कोई घूमने के लिए आजकल जाते ही हैं, किधर भी जाओ घूमने के लिए, इधर चले जाएं उधर चले जाएं, वो पानी का झरना होता है उसके नीचे नहाने। बिल्कुल। वहां पे एक केस हुआ था, वो गुरुजी ने शूट किया था। तो मतलब शहरों में भी ऐसा? हाँ, होता है, कुछ कुछ जगहों पे होता होता है। है। तो ये तो अभी हमने बात करी ब्रह्म राक्षस की। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जैसे तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी करते हैं, तो आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? तांत्रिक क्रिया में क्या है मैडम, हर चीज आती है, जैसे वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, या फिर मरणी क्रिया, ये हिस्सा है इसका। जी। और जैसे शमशान में हम लोग जाके अपनी तंत्र क्रिया शुरू करते हैं। अच्छा। और एक जैसे किसी के घर में किसी ने कुछ करवा दिए, उसका भी काम मतलब वहां पे जाके होता है।
जैसे कुछ करवा दिया, मतलब जैसे घर में लड़ाई झगड़ा करवाना, अच्छा। या पैसे का रुका होना, बिजनेस का ठप होना, अच्छा। ये चीज करवाई होती है। तो ये चीज भी हम लोगों को जैसे चौराहे पे या फिर शमशान भूमि में जाके ये चीज करना पड़ती है। अच्छा, उसको तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, या उनको लगता है कि उन्होंने कुछ कराया हुआ है किसी ने उनके घर पे या उनके ऊपर, तो आपको पता चल जाता है देखकर कि किसने कराया है? हाँ मैडम, ये चीज तो फिर आती है ना मैडम। देखो, जैसे कोई घर में परेशान हो तो वो किधर ना किधर तो अपना रास्ता ढूंढेगा ना। जी जी तो आता है केस ऐसा, और सोल्व भी बहुत किए हैं। जी। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई जलन वाला क्या होता है, अपने घर में ही, अपने ही घर में वो करके चला जाता है, अपने को मालूम नहीं चलता है। हाँ, आजकल बहुत एक दूसरे से जलते हैं लोग। और सबसे नजदीक होता है ना वही जलता है, जी। दूसरा कोई नहीं जलता, जी, क्योंकि जी। दूसरे को क्या मतलब है अपन क्या करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जो अपने नजदीक रहते हैं, अपनी हर चीज देखते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, खुले चल रहे हैं, खुले खा रहे हैं, घर पे जी अच्छा रह रहे हैं, जी जी घर परिवार में शांति बन रही है, जी। वो सब लोग इससे ज्यादा होते हैं। और वो घर में क्या करते हैं, जैसे जो अपने पीली उड़द की पीली दाल होती है ना, या फिर सरसों, ये तो उस पे भी ये चीज होती है, काले तिल पे भी होती है। और एक कील होती है, उसमें क्या है, काले जादू से उस कील में मंत्र मार के वो कील देते हैं उसको। अच्छा। और वो क्या है, घर के चारों तरफ मार देता है, उससे क्या घर बंद हो जाता है, बन जाता है क्या, अच्छा। घर में शांति नहीं रहती, अच्छा, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो शुभ पाता। कार्य नहीं होते हैं। हम्म। और मतलब काम में तो मन ही मन ही मतलब नहीं दुख ही लगता है। दुख होता है उस घर। वो दुखी रहते हैं। अच्छा। काम में मन नहीं लगा, ऐसा समझ लो, हर चीज का रास्ता रुक गया उसका। हम्म। जब अपन 2 रुपया घर में लाएंगे तभी तो हर चीज करता है मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बंद हो गया तो फिर आगे जाने का रास्ता ही नहीं है उसके पास। और घर में बिना बात का लड़ाई झगड़ा। अच्छा। अगर बाप बेटे हैं, अगर उसको सही भी बोला तो उसको लगेगा जैसे मेरे को पत्थर मार गलत। दिया, बाप को बोलेगा तो बाप को लगेगा मेरे को पत्थर मार दिया। हम्म। मियाँ भी झगड़ेंगे। हम्म। और कुछ और भी ऐसी होती है जिसमें क्या है, वो एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाते हैं। उनका दिमाग ऐसा डाइवर्ट हो जाता है कि वो समझते नहीं है कि मेरा बेटा है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरी जी। बेटी है, या फिर लड़का समझता ही नहीं कि मेरा बाप है। हम्म। वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं कि जैसे वो उसका दुश्मन है, अच्छा। उसको मारने के लिए बहुत मतलब ऐसे कार्य करता है कि उसको मार दे, उस दिन ही मारता है। लेकिन बचाने वाले भी बहुत हैं। जी। अपने घर में मंदिर है तो कुछ ना कुछ तो वहां पे भी अपना रहेगी ना एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा होने नहीं देता है, और खुद भी अपने पे ही प्रभाव बहुत डालता है उसको। अब जैसे अभी मेरे घर पे करवाया या किसी के घर पे करवाया, तो उसको जो मेन सदस्य होता है घर चलाने वाला, उसको नुकसान उस पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकती है। उसका दिमाग चलने नहीं देती है, उसका हर चीज में मन मानने का करता है, या फिर उसका मन करता है पैसे आ नहीं रहे, इसको चीज को बेच दूं, इसको बेच दूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये चीज बहुत होती है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण देखे तो फिर आपके पास आते हैं वो, और आप उसका तोड़ निकाल के। इसका 2-3 तरीका होता है मैडम। जैसे अगर छोटी मोटी चीज है तो वो धीरे धीरे मालूम चल जाती है, घर में अनबन होती है, काम भी नहीं चलता। छोटी मोटी चीज होती है वो तो अपने फोन पे ही हो जाती है। लेकिन जो कील वाला है ना, वो बड़ा प्रोसेस, उसके लिए वापस तंत्र क्रिया करना पड़ती है। अच्छा। वो चीज को देखना भी पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। ये होता है क्या है कि एक मैच के दौरान बहुत एक पुतला बना के एक खिलाड़ी को कुछ किया था ऐसे ही, वो पुतले में कील मार रही थी ऐसे एक अच्छा। और वो खिलाड़ी था वो एकदम गिर गया। अच्छा। मतलब बहुत गड़बड़ हो गई उसको। और वो मैच के दौरान ही उसने किया था। तो ये भी एक इसका हिस्सा ही है कि घर से अगर किसी चीज कोई चीज लेके जाए, जैसे अपना बाल हो गया, नाखून हो गया, या फिर अपने पैर के निशान की मिट्टी हो गई, जी। इस चीज से भी ये क्रिया होती है। अच्छा। कपड़े से होती है, बिना धुला हुआ कपड़ा कोई लेके चला गायब हो गया, मतलब ऐसे ही अपने घर की चीज गायब होती है तो मालूम तो रहता है ना समझ कि ये जाओ चीज मेरी कुछ इधर हो नहीं रहा है। जी। और उसके ही 10 दिन हफ्ते के बाद घर में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया तो मतलब समझ जाना चाहिए कि ये चीज हो रही है। और इसको पहचानने का एक तरीका और है मैडम। जैसे अपन घर का ही चीज घर की बता देता हूँ मैं। जी। इसको पहचानने का एक सिस्टम है कि जो अपना पैंट होती है ना, जैसे पैंट हो गई, क्योंकि सबसे पहले घर के मुखिया को ये चीज होगी, जी। उसका माप होता है। अच्छा। उसका माप ऊपर नीचे हो जाता है, अच्छा, या पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। या तो मतलब लंबा, या तो लंबा हो जाएगा, अच्छा। या फिर छोटा। एक चीज छोटी, एक लंबा रहेगा एक छोटा रहेगा। अच्छा, दोनों पैरों में से एक एक हाँ, लंबा ये हो जाएगा, एक छोटा उसका मेजरमेंट वो ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां से भी पता लग सकता है। अच्छा, तो फिर ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं तो आप उनकी हेल्प करते हैं, और हाँ, ये चीज पूछता हूँ मैं। ये जो तंत्र क्रिया जो भी आप करते हैं सब शमशान में ही करते हैं? शमशान में भी होती है और चौराहे पे भी होती है।
अच्छा, 2 प्रोसेस। अब आपको बता ना, शमशान में तो जब जाते हैं, जब कुछ सामने से बड़ा- कोई जो प्रक्रिया की हुई है वो अपने कंट्रोल से बाहर, अच्छा तो तब, उसका तोड़ वहां पे ही शमशान। अच्छा। और छोटा कुछ किया हुआ है वो तो वो फिर अपना उससे करवाते हैं। तो आप एक और चीज मुझे बताइए कि जैसे अब सब लोग तांत्रिक के पास या अघोरी के पास नहीं जा सकते हैं, तो घर पे ही रह के कोई तांत्रिक क्रिया करे जिससे सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसी बहुत क्रिया है मैडम। उसमें क्या है, एक तो जैसे क्या आप, मैंने आपको बताया था जैसे कुछ सरसों के दाने वगैरह अगर मिले, जी। तो उसमें क्या है, अपना घर में कुल देवी का नाम लेके और घी का दिया जलाएं, अच्छा या फिर सरसों का दिया जलाएं, जी। कपूर का दिया जलाएं, अच्छा। और कुल देवी को मनाने की कोशिश करें, भी उसका ध्यान रखें अच्छा कि ये चीज कहाँ से, मतलब मन में ऐसे रखना चाहिए कि भाई तू ही है सब मेरी, अच्छा, तू ही करने वाली है, तू ही धरने वाली है। हमारी सुरक्षा हाँ, तेरे हाथ में। तो इससे भी ये चीज होती है। और तेल का दिया जलाने से भी होती है। अच्छा। और इसका एक तोड़ है, शनि महाराज का भी तोड़ है इसका। जैसे अच्छा। शनि महाराज के मंदिर में जाके अपन 7 दिन अच्छा तेल चढ़ाएं, शनि महाराज की पूजा करें हम लोग जी। वहां पे मंदिर में, उनकी आंखों की तरफ नहीं देख के, चरणों की तरफ देख के अपन ये विनती मांगे कांकू, तो उसका तोड़ उसमें भी, अच्छा। उससे शांति घर में प्राप्त होती है वापस। अच्छा, और जैसे किसी का पैसा रुका हुआ है, ये सब ठीक हो जाएगा? पैसा रुका हुआ है, इसका कारण क्या है कि लोग जैसे बांध देते हैं दुकान, जैसे लोग बोलते हैं ना कि काम नहीं हो रहा है, पहले ग्राहक आते थे अब नहीं आते हैं। उसको तोड़ तो फिर तंत्र क्रिया से होगा। अच्छा, वो तंत्र क्रिया से। उसका घर में इतना ही है कि भाई कुलदेवी के आगे प्रार्थना करो। कुलदेवी देती सबको है, लेकिन जी। कोई व्यक्ति होते हैं ऐसे जिसने कुछ करवा के उसको बंधवा देते हैं, तो उसका तो जी। तंत्र क्रिया से ये चीज तो निश्चित। जब आपके पास आते हैं, आप देखकर बता सकते हैं कि हाँ। इस पे कुछ बांधा हुआ है या नहीं? कोई आता है, उससे हम खाली एक फोटो, उसकी जन्म तारीख, उसका नाम वगैरह मांगते हैं, उससे वो चीज हो जाती है। अच्छा, तो फिर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि किसने किया है? नहीं नहीं, ये हमारी सिद्धि में कुछ बताने का ये नहीं है सिस्टम। अच्छा अच्छा। इसमें कि अगर किसी को बता भी दिए तो फिर हमारा वो नहीं रहता है। इसका नियम है, नियम का पालन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी जी जी। अब जैसे बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो औरतें होती हैं, वो माँ नहीं बन पाती हैं, जैसे कोक बांधना, ये सब भी आप उसका तोड़े निकालते हैं? कोक बांधने में तो ऐसा मैडम, जैसे कोई अपन मेले में गए, या फिर किसी धाम पर गए, जी या फिर बाजार गए, जी। और कोक बांधने का एक एक नियम है, या नियम समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो आप, एक है सिस्टम उसमें क्या, जैसे दूसरी लेडी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है जी। तो फिर वो दूसरी लेडी का पुल्लू काट के जलाएगी। अच्छा, हाँ, उससे क्या होगा, वो सही हो जाएगी और उसके ऊपर वो, दूसरी पे आ जाएगी। हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये सब भी होता है। ये होता है, इसके लिए एक दूसरे पे डालते रहते हैं। एक का पल्लू काट के जला दिया, फिर कुएं में उसका पुतला बना के डाल दिया, उसके बाल बांध के पुतले के अंदर कुएं में डाल दिया, जी। उससे भी नहीं होता है। बाल का अगर उसने बाल पे क्रिया करवा दी तो भी नहीं होता है। सबसे बड़ा पर्पज रहता है अपने कपड़े का, अगर कपड़ा फटा हुआ मिल रहा है, कटा हुआ मिल रहा है, तो समझ जाना चाहिए अपने पे कुछ ना कुछ करवाएगी, करवाया हुआ। और करवाई ही वो। उसके ऊपर से वो चीज हटके वो प्रेग्नेंट होगी, सब मतलब नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी वाली लेडी है ना, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे जो केसेस हैं वो आपको गांव में ही दिखते हैं, शहरों के भी आते हैं? सब जगह है मैडम ये। अच्छा। काला जादू और तंत्र क्रिया ऐसी चीज है, वो सब जगह फैली हुई है, और सब लोग करते हैं, करवाते भी, जी। क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी का नाम नहीं आता है बाहर, बिना बताए बिना कुछ किए वो अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिक। जी। इसके लिए वो लोग के करवाते भी हैं, और इसका फर्क भी होता है, और फर्क भी बहुत तेज होता है इसका, जी। जल्दी होता है, और बिना सामने वाले की मर्जी से होता है, उसको मालूम ही नहीं रहता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ये चीज होती है, निश्चित होती है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो कि इंसान नोटिस करे अपने आसपास, और वो समझ जाए कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है, और फिर कांटेक्ट करे उसको ठीक करने के लिए आपसे? इसका लक्षण ये है मैडम, अगर औरत है, औरत को क्या, सबसे पहले तो वो अपना पूरा वस्त्र चेक करे, मतलब पूरा कपड़ा चेक करना चाहिए उसको, किधर भी जाके आए सुबह शाम, भाई फटा वटा नहीं होना, परमानेंट चेक करना चाहिए। जो बच्चा चाहती है जी, और जो कुंवारी लड़की, उनको भी देखना चाहिए। किधर भी अपन घूमने गए बाहर तो कपड़ा चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाजार में भीड़ भी होती है,
अपन एक दूसरे से टकराते भी है। जी जी। और एक टाइम भी निश्चित होता है कि वो टाइम के ऊपर अगर उसने काट लिया, जैसे 12 बजे का दोपहर का टाइम, अच्छा। हाँ, वो रात का टाइम हो गया, शाम ढलने का टाइम हो गया, क्योंकि शाम ढलने के टाइम बाजार बहुत घूमती है लड़कियां, औरतें, सब्जी लाने के लिए, सामान लाने के लिए, उस टाइम ये चीज़ होती है मतलब। अच्छा। और दूसरी बात, ये चीज़ जब शुरू होती है उसमें क्या होता है कि पीरियड का भी सिस्टम रहता है, ये भी टाइम पर टाइम टू टाइम नहीं चलता है, जी। और कमजोरी महसूस होती है, और अपने अंदर वो चीज़ नहीं बनती नहीं है जो अपने को चाहिए। जैसे जी आप समझ रहे हो, जी जो चीज़ बनती नहीं है शरीर में और बनती तो है, तो वो 1-2 महीने में वापस हो सकती जी है, ये रहता है इसका। जी। ये तो अभी आपने जैसे प्रेग्नेंट लेडीज का बताया कि जो अपने आप को ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे बाहर जाए, और भी जैसे आम लोग हैं वो उनको क्या देखना चाहिए अपनी जैसे लाइफ में कि उनको कभी ऐसा लगे कि कुछ नोटिस करें कि कहीं नजर तो नहीं लगी या किसी ने कुछ बांधा तो नहीं हुआ या नहीं कराया हुआ, तो वो आपसे कंसल्ट करे। ऐसे कौन से लक्षण या कुछ सिम्टम्स देखें? नजर लगने का तो लक्ष्य नहीं है मैडम, अपना मूड चेंज होता है, स्वभाव चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है घर में, ये सबसे बड़ा लक्षण है। अच्छा। हाँ, कोई काम में मन नहीं लगता है। और आपने पूछा है आम लोग, तो आम लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी चीज किसी को भी ना दे, अच्छा। से कितना भी पास वाला हो, हाँ, क्योंकि पास वाले ही सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा घाते पर, घातक होते हैं। या फिर वो पास वाला नहीं है तो उसके पास वाला होगा वो। ये भी तो होता है ना कि भाई जी आप नहीं हो लेकिन आपके पास वाला कोई है, जी जी। तो इससे दूर रहें। कपड़ा कपड़ा या कोई भी चीज नहीं दे। नहीं दे। अपन किधर जाते भी है तो अपन नहाते हैं और अपने बाल भी झड़ते हैं, तो जी। इसको भी क्या है, बांध के या फिर पानी के साथ बहा देना चाहिए आगे, अच्छा। उस जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि होटल में भी ऐसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच वाले भी बहुत रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खास और तौर पे होटल्स में तो ध्यान देना ही हम्म, चाहिए। क्योंकि होटल्स का क्या सीन है कि वो लोग साफ सफाई करते हैं लेकिन वो उतनी नहीं करते जितनी अपन अपना कर सकते हैं। बिल्कुल। वो लेडीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जेंट्स पे बहुत कम होता है लेकिन लेडीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल काम वासना का टाइम, अपनी मन पूर्ति करने का टाइम, जी इससे मैं ये कर लूँ, उससे मैं वो कर लूँ, तो वो लोग क्या बहुत ज्यादा इस चीज को करते हैं, जी। यही चीज रहती है, तो यही सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे सर एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी ब्रह्म राक्षस की बात करी और आप बहुत जानते हैं इन्हीं सब चीजों में हैं। तो अगर किसी के शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी का दबाव है या प्रवेश कर रही है, तो उसके पहली बात है कि क्या लक्षण होते हैं, उसको पता कैसे चले और वो करे क्या उसके बाद? उसमें ऐसा है कि देखो, आजकल चौराहे पे हो गया जी या फिर सुनसान गली हुई, नेगेटिव एनर्जी तो सबके साथ रहती है, जी किधर भी चले जाओ आपसे, घर में बाहर, घर में अपना मंदिर होता है तो उसके बाहर वो चीज रहती। जी जो लोग जैसे सेंट का बहुत ज्यादा, परफ्यूम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जी। वो अगर अपना 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को अगर वहां से निकले तो नेगेटिव एनर्जी उनके पीछे रहती है। अच्छा। और अपना बोलने का तरीका ना वो बहुत सही रखना चाहिए, उस टाइम रात को तो रखना ही चाहिए। बोलने का दोपहर का तरीका जैसे? जैसे अपन, मेरे दोस्त है, आपके दोस्त है, किधर जा रहे हो पार्टी में, शादी में, तो आप पूरा सज धज के जाओगे परफ्यूम वगैरह मार के, जी। तो वहां पे बुलाने का तरीका होना चाहिए, उसका नाम लेके बुलाना चाहिए। अच्छा। अगर आप ऐसे ही बोलोगे कि तू इधर आ जा, तो वो नेगेटिव एनर्जी 100% पीछे होगी, अच्छा 100 में 100% पीछे रहेगी आपको। अच्छा। हाँ, और जैसे आप वापिस जा रहे हो कहीं पे पार्टी करके, मीठा वीठा खा के जा रहे हो, एक शराब के पीछे भी रहती है। अच्छा। अब कोई पार्टी करता है, शराब की, दारू की बोतल खोलते हैं, जी तो वहां पे जो 2 बूंद डालते हैं, कोई नीचे आदत होती है उसमें से, जैसे दीवार पे डाल दी, बिल्कुल बिल्कुल नीचे डाल दी, डालते हैं। वो भी एक इसको बुलाने का एक तरीका है, क्योंकि अपन जब नाम से किसी चीज को कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी ही उसको देखेगी, जी। वो यही सोचेगी मेरे को बुला रही है, अच्छा। यही होता है। और इसमें क्या है कि लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा भूत का सहाय रहता है। अच्छा। लेडीज का लेडीज भूत और मेल फीमेल भूत दोनों होते हैं, आपको मालूम, उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा। तो उनको यही ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अपन किधर जा रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, बाल खुले नहीं होने चाहिए, जी। बाल का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या एक नेगेटिव एनर्जी को अपने तरफ बुलाने का तरीका है। अच्छा। वो खुद भी करवा सकता है बोलने का, आजकल मालूम है आपको, कलयुग है तो नेगेटिव चीज हर चीज में,
जी। तो उनको ये बोलने का, चलने का, खाने का ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और टाइम का खासकर ध्यान रखना चाहिए, अपन किस टाइम पे क्या बोल रहे हैं। अच्छा। और ये जब प्रवेश होती है तो लड़की हो चाहे लड़का, उसको एकदम नर्वस कर देती है। अच्छा। किसी से बोलने नहीं देती, अकेलापन उसको अच्छा लगता है, अकेले में रखती है, मिठाई बहुत ज़्यादा चाहिए, मांस चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ चाहिए, वो उसको परमानेंटली चाहिए। अच्छा। तो उसको एक कमरे में बंद करके ही वो चीज़ रखती है कि अच्छा। भाई तू इधर ही रहे, बस तेरे को बाहर नहीं जाना। मतलब बाहर से उसको मतलब ही नहीं है। कोई भी जाएगा उसको बोल देगा भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए। वो अगर चीज़ देते रहे अपन तो वो और ज़्यादा मतलब घातक होएगी। अच्छा। तो उसको पहचानेंगे एक तरीके, अपनी अंगुली है ना ये वाली, अगर अपने को मालूम है कि ये अपनी लड़की लड़का है या फिर ये ऐसा क्यों हो गया, तो ये अपनी अंगुली होती है, उसको ऐसे दबाना चाहिए। अच्छा। ऐसे दबाते ही वो कि उसका उग्र रूप बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब दिखेगा वो चीज़ कि अच्छा। इसमें ये चीज़ है। वो अपना नाम पता सब बता देगा, वो कैसे उसके पीछे आया और क्यों आया, किस कारण आया, कैसे जाएगा, वो सब चीज़ बता देता। तो ये कोई भी घर में कर सकता हाँ, है? उसकी अगर ये पहचान करनी है तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, अकेला महसूस होएगा, आंखें लाल रहेगी। ये चीज़ की हर कोई समझ नहीं पाता है। जो आज के जी। पढ़े लिखे लोग है ना, वो चीज़ को समझते हैं नहीं ये क्या, वो समझते। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को क्या मालूम कि क्या है। जी। 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 साइंस थोड़ी, अभी साइंस तो मानता नहीं है भूत प्रेत, किसको भी नहीं मानता वो तो इंसान को मानते कि इंसान ने ये चीज़ बननी। तो इंसान जैसे अभी तो आपने बताया कि वो कैसे कैसे कर देता है अगर किसी के ऊपर पोजेशन है भूत का। तो जब अगर आपके पास कोई लेकर आए तो आप उसका तोड़ कैसे करते हो? वो चीज पूरी निकाल सकते हो आप शरीर से? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अच्छा। भूत प्रेत भी क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं मैडम। एक तो होता है जिसको कोई चीज की पूर्ति रहती है, जिसकी वो मन में इच्छा लेके मर गया कोई। जी। एक तो वो होता है। एक क्या होता है, परेशान करने वाला होता है बहुत। जी। वो जाता नहीं है, वो इसकी बात बोलता है कि मैं बस इधर ही रहूंगा और इसको ही लेके जाऊंगा और पूरा बर्बाद करके जाऊंगा। और एक इच्छा वाला होता है, वो क्या अपनी इच्छा पूरी करके निकल जाता है। निकल जाता है। उसको निकालने का भी बहुत तरीका है। अच्छा, वो जैसे अलग मैंने है। ये बताया। जी। या फिर अपन घर में जो मंदिर होता है अपना कुल देवी होता है, उसकी आरती करते हैं। जी। जो धूप होती है वो धूप चढ़ के, अच्छा। उसका धूप में पानी मिला के, पानी पिलाने से। जी। और अपने हनुमान जी के मंदिर में या फिर हनुमान चालीसा से, ये बहुत होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव या फिर जो बर्बाद करने वाला होता है ना, उसकी तांत्रिक क्रिया से ही उसका काम किया जाता है। जो आप कह रहे हो कि बिल्कुल वो कहता है कि मैं इसको लेके छोड़ कर ही जाऊंगा, नहीं हाँ, जाऊंगा। जी। उसको घर को और सबको बर्बाद करके इसको लेके जाऊंगा। जी, उसके लिए फिर तांत्रिक क्रिया ही करवानी पड़ती और एक इसमें एक चीज और होती है मैडम, जिससे आजकल आपको पता है और सबको भी पता है कि लड़ाई झगड़े चलते हैं घर में शादी होने के बाद। जी। जी। तो उसमें क्या सामने वाला कोई ऐसा ही सोच वाला हो या फिर दिमाग वाला हो, उसका बस पारा गर्म हो, मतलब दिमाग गर्म रहता है। और बाई चांस गलती से वो किसी लड़की को या कोई लड़का मर जाता है, जैसे अभी बहुत केस हो, जी। वो लोग इस चीज को बहुत बहुत खतरनाक होते हैं वो चीज। वो अच्छा, लोग जब मतलब वो मरने के बाद। मरने के बाद बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा। उसमें क्या उन लोगों का टारगेट यही रहता है, वो जिसमें अंदर उसको चले कुछ नहीं गए, रखना। उसको मतलब नहीं कुछ, उसको एक ही मतलब है, बस सबको बर्बाद करना है। हाँ। सबको बोले तो सबको, हम्म। सबको। पहले तो अपने घर से ही स्टार्ट होती है वो चीज, जी। क्योंकि घर में ही उसका मन रहता है। और घर वाले उसके साथ धोखा कर देंगे तो आपको मालूम वो कैसा रहेगा। अपना बिल्कुल। इंसान है, अपने साथ ही अगर कोई धोखा कर दे तो बिल्कुल। अपन कैसे रहेंगे। बिल्कुल। उससे भी तेज रहता है वो। तो वो क्या पूरे घर को बर्बाद कर देते, बिना मतलब की आग लगवा देता है घर में। अगर किधर भी कोई चीज नहीं है तो वहां से ही आग उत्पन्न करवा देता अच्छा, इतने है। ये उसकी हाँ वो पावरफुल लक्षण होते होते हैं। हैं, बहुत पावर होता है उसमें। अच्छा। तो उसकी तांत्रिक क्रिया से ही उसका काम करवाया जा सकता है। आपके पास केसेस आए हैं ऐसे? हाँ, हमारे पास एक केस आया था कि राजस्थान से एक केस था। वहां पे एक जैसे लड़की की शादी हुई थी, तो उसके ससुराल वाले ने कोई कारणवश उसको जला के मार दिया। अच्छा। तो उसको मार दिया और उस पे केस भी हुआ और खत्म भी हो गया। लेकिन धीरे धीरे जो लड़की मरी थी ना, उसकी आत्मा इतनी घातक हो गई कि वो सबसे पहले तो अपने घर भी आई। अच्छा। उसमें गलती क्या हुई उन लोगों की, जिस जो लड़की मरी थी ना, उसकी माँ ने अपने घर पे लेके आई उसको। अब उसकी माँ ने उसको अपने घर पे लिया अच्छा। और अपने घर में उसका दाह संस्कार करवाया। अच्छा। उसके वजह से वो जिसने उसको मारा उसको तो भूल गई, और जहाँ से उसका अंतिम संस्कार हुआ था ना, वहीं वहां पे पे वो लेके गए थे। बहुत उसको प्रभाव डाला। उनके घर में देखो, अपने बहनों को उसने नहीं छोड़ा, अच्छा। अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, अपने परिवार में, परिवार बहुत बड़ा होता है,
अपने परिवार में भी किसी को मतलब एक दूसरे को नहीं छोड़ा। मतलब लेकिन वो तो उनके साथ अच्छे ही थे, अच्छे वो थे आज का लेकिन नहीं सोचती वो फिर। अच्छे थे लेकिन उसकी मुक्ति यानी उसको आग जहाँ जहाँ पे निकली उसको अग्नि वो दी वहीं थी, पे ही बस तो उसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने जलाया, मतलब यही है। हम्म, सामने वाले एकदम नॉर्मल है, जिसने उनके उसके साथ गलत किया उनको कोई फर्क नहीं है, तो एकदम वो भूल जाते हैं वो जब। सब भूल जाती, अच्छा। वो भी भूल जाते ना, वो भी भूल जाती। अच्छा। लेकिन वो जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार हुआ था ना, क्योंकि शादी करके गई थी और एक नियम है शादी करने का कि जिस घर में चली गई वहां से उसकी अर्थी उठती, जी जी। वो नियम उन्होंने तोड़ दिया। प्रकृति का नियम है ये। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा मेरे समझे। प्रकृति का नियम है कि अगर लड़की शादी होगी दूसरे घर चली गई तो वहां से उसकी अर्थी ही वापस आती है। बिल्कुल। तो उसने वो नियम तोड़ा पहली बात तो घर वालों ने, अपनी जगह पे लाके उसका अंतिम संस्कार किया। जी। और जिस तरह से करना था उस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि जला के मारा था, क्या कर सकते थे। हाँ। श्रृंगार करना आजकल मालूम है, जो लड़की की शादी होगी उसका श्रृंगार सुहागन जैसे सुहागन मृत्यु जैसे होती इसको है। वैसे नहीं हो, तो क्या वो अपने ही घर वालों पे उसका तो ये चल गया प्रभाव। अपने बहनों को मार दिया। अच्छा। और अपने परिवार में पांच, और उसको मारने का तरीका भी अच्छा था, फांसी देके अच्छा। अपने आप फांसी लगा ली। पहले तो सबसे लड़ाई झगड़ा, मोहल्ले में पूरे में उसने उठा के रख ली ये चीज। अच्छा। और सबको मालूम था कि भाई ये चीज इसके घर में है, और एक दो जन को दिखाई भी दी थी वो कि भाई हमारे एरिया में नेगेटिव एनर्जी है और वो प्रभाव भी डालती। जी। लेकिन दूसरों से ज्यादा घर वालों पे बहुत प्रभाव। अभी उसके वंशज में खाली उसके भाई था, इकलौता भाई, उसकी बीवी और उसके बच्चे ही अभी भी वो प्रभाव डाल रही है। तो मतलब अभी वो अपने भाई को लेके वो चली निकली नहीं है क्या? तंत्र क्रिया से बांधा जा सकता है। अच्छा। क्योंकि उसका अभी तक उसकी मुक्ति नहीं हुई पूरी। अच्छा। अपन उसको रोक सकते हैं कि इस घर में प्रवेश नहीं आएगी, इस घर में तो नहीं आ सकती, बाहर रहे। बट उसकी मुक्ति नहीं करा सकते। मुक्ति तो घर वाले ही करवा सकते। जैसे मेरे अभी मैं किसी को बोलूंगा ऐसा करो तो वो करेंगे तब भी होगा ना। मैं उसके साथ जा सकता हूँ। और एक खून का रिश्ता होता है ना, वो हाथ से क्रिया करता है तो अच्छा। जी जी। लेकिन उन लोग समझे नहीं, वो एक बार हटा दिया तो वो समझे अपन नॉर्मल हो गए। जी जी। लेकिन वो लोग इसमें एक चीज है कि जब तक वो चीज पूरी तरीके से नहीं जाती है ना, तब तक मांस और मदिरा दूर रखनी चाहिए। अच्छा। जितना दूर रखेंगे उतना फायदा, उतना बढ़िया। लेकिन वो लोग रोज का नियम था खाना है तो खाना है, उसके वजह से वो वापस अंदर आ गए। और एक पानी होता है अपना जो भगवान के आगे रख के अपन शाम को सुबह पूजा करते हैं, उसका एक घेरा बनाते हैं घर का। वो चीज बोले हुए वो नहीं करते थे। अब लास्ट में क्या हुआ, उसका भाई था एक इकलौता, उसको भी उसने लेके जो उसको जला के, जैसे उसको जलाया था वैसे ही जला के। अच्छा। वो ज्यादा जला भी नहीं था। अभी अब फोन नहीं है लेकिन सुनना सुनना अब जैसे वहां पे कांटेक्ट हुआ तो एक दूसरे से कांटेक्ट तो रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे ये चीज हुई। और अभी तक फोन वगैरह नहीं है क्योंकि वहां पे अभी एक दूसरे का विश्वास भी होता है। अभी वो चीज मैंने बोली वो खुद ने नहीं की तो उसका क्या होगा, रिजल्ट हम लोग को भी आएगा कि उनके पास गए थे उन्होंने ये नहीं किया। बिल्कुल। तो वहां पे उन्होंने एक ब्राह्मण था उनसे पूजा करवाई भगवान की, अच्छा है कपड़ाने भी चाहिए। तो उससे अभी तक उसकी शांति चल रही है क्योंकि वो अपने परिवार को ही टारगेट कर रही थी। जी। अभी उसके बीवी और बच्चे उन पर कोई प्रभाव नहीं। जी। सब मस्त है। और उससे पहले उसने क्या किया, अपने काका के लड़के थे दो, अच्छा, एक तो विदेश कमाता था, वो दो तीन थे, तीनों विदेश कमाते थे। एक फोटोग्राफी करता था विदेश। अच्छा। उनको ट्रेन के आगे देके मारा। ये रियल कहानी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जी। उनको ट्रेन के आगे देके मारा, विदेश से बुला के। अच्छा, मतलब बाहर रहते थे और ऐसा दिमाग डाइवर्ट करवाया उनका किसी भी समझ लो आप। लेकिन उनको वहां से बुलवा के 1 हफ्ता नहीं लगा जी। बुलाया। दारू में वो भी मस्त रहते थे। दारू में, दारू सबसे ज्यादा इसका भी मतलब ये पॉइंट है एनर्जी का। हाँ, दारू और मांस ये चीजें हैं वो सबसे ज्यादा उसको अट्रैक्ट अट्रैक्ट करती है कि तू आए। और आजकल सच में ये बात मैंने वीडियो में भी देखी है, आंखों देखी है कि आजकल ये लड़के जो चढ़ाते हैं ना ये बहुत गंदा काम करते हैं। ये अपने मौत को ही बुला रहे हैं ऐसा समझ। अच्छा। तो ये चीज हुई थी, उसकी बीवी को मरवा दिया। उसको छोड़ो, उसके पड़ोस वाले थे। अच्छा, उनको भी नहीं। उसकी भी बात अभी की है, 1.5 2 साल पहले की बात है। केस नहीं है, मैं कल वहां से मतलब ये चीज सुनी क्योंकि जो कांटेक्ट रहता है ना, जी जी, आपको मालूम अगर आपसे हुआ है तो और से कीजिएगा। तो वो चीज बताते हैं हम लोगों को क्योंकि वो अपना सुरक्षा करवाने के लिए कि हम लोगों का आप पहले ही कर दो जी, ये चीज हमारे तक नहीं आनी चाहिए। उसमें क्या हुआ, एक लड़की ने लव मैरिज की,
वो अच्छी खासी एक बच्चा भी 2 बच्चे हुए थे, एक बच्चा 2 एक बच्ची एक लड़का अच्छा हो गए थे। अब ये घर में छोटे मोटे लड़ाइयाँ चलती है आपको वहाँ, जी। वो सोल्व भी हो गई थी। और लड़की के माँ बाप उसको लेने के लिए आए थे, मना हाँ भी कर दे कि हाँ भेज देंगे हम। लेकिन उसमें क्या हुआ, खाली 2-3 घंटे के फेर में वो लड़की को फांसी लगा दी और लड़के से हाँ करवा दिया। भाई अंदर मियाँ बीवी रहेंगे आपको मालूम, और लड़का को सब दरवाजा वगैरह सब खुला है जी। और बाहर उसका बाप सोया है। वो देख रहा, मतलब डर तो रहता है ना कि मियाँ बीवी लड़के अंदर गई कुछ करना ले, बाप बाहर सोता है जाग रहा है। मतलब घर वाले की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाप की, हाँ घर में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी। और सामने लड़की के भी माँ बाप आए हुए थे, तो उनको तो सुला दिया, वहां पे ही बात हो रहे थे और फांसी। और अंदर। और उसमें अचानक देखो लड़की खड़ी होके खुद फांसी खा रही है और बाप हिल नहीं रहा है, लड़के का बाप देख रहा है उसको, हाँ लेकिन वो ऐसा उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाके उसको बचाऊं। रोक। आवाज नहीं निकल रही है, खाली आंखें निकल रही है बाहर वही देखने के लिए, हाथ पैर कुछ नहीं हिल रहे। और मतलब तो इतनी शक्तिशाली हो। बहुत बहुत, क्योंकि उसका जो तरीका ना, उसको घर वालों ने जलाया था, वो तरीका सबसे गलत था। जी। तो आप ऐसी जितनी भी खतरनाक हाँ इसकी आत्माएं प्रक्रिया है, तांत्रिक क्रिया है इसकी, तांत्रिक क्रिया से सब कुछ हो सकता है। और ये सभी साधनाएं आप जो भी करते हैं ये शमशान भूमि में होती है। तो अघोरी विशाल जी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, आपने हमें कुछ तांत्रिक घरेलू क्रियाएं भी बताई जो हम कर सकते हैं अपनी गृह शांति के लिए, या अगर हमें बढ़ोतरी चाहिए अपने बिजनेस में, हमारी ग्रोथ में। और जो प्रेग्नेंट विमेन है, आपने लड़कियों के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया कैसे रहना चाहिए। तो मैं अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी की नज़र है या किसी ने कुछ रोक रखा है, या आपको ऐसा लगता है आपके आसपास कहीं किसी के अंदर किसी आत्मा का पोजेशन है, तो आप ज़रूर इनसे संपर्क कीजिएगा। इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स इट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।